सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से एक बार सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखा और अपनी करुणा से हमें घेरे रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज इस 11 तारीख में जो है, आज हमें वीरवार के दिन में परमेश्वर ने अपने चरणों में आने का अवसर दिया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ने मेरे मन में कल डाला कि मैं फिर से एक बार इस YouTube चैनल पर जो है एक छोटा सा परमेश्वर के वचन से एक मैसेज जो हूँ डालूँ। और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आज जो है बड़ा ख़ास दिन है। हम सब जानते हैं कि आज रक्षाबंधन है और एक भाई बहनों का एक प्रेम का दिन है। और परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक जो हूँ, मेरी भी 6 बहनें हैं और मैं भी अपनी बहनों से प्यार करता हूँ और मेरी बहनें भी हैं जो मुझसे बेहद प्यार करती हैं। परमेश्वर के प्रियो, अच्छी बात है कि बहन भाई आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रियो, हम सब जानते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि जो है परमेश्वर जो है आदि से ही परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की और अपनी समानता में, अपने स्वरूप में की। परमेश्वर के प्रिय, हम सब जानते हैं जब हम पवित्र शास्त्र उत्पत्ति में जब हम देखते हैं, एक किस्म की लिखा कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर के प्रियो, हम जानते हैं कि जो रक्षाबंधन का जो आज एक त्यौहार है या जो आज हम देखते हैं वो इस प्रकार से आज मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि कहाँ से ये शुरू हुआ है। हम सब यहाँ पर लिखा है कि हम देखते हैं कि जो है श्री कृष्ण जो है और जो द्रौपदी है ने जो है श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। परमेश्वर के प्रियो, हम देखते हैं कि ये उस समय की बात है कि जब इंद्र प्रस्ताव में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था और उसी दौरान जो है हम देखते हैं कि उनकी जो है उंगली कट गई थी। तो हम देखते हैं कि द्रौपदी जी ने यह अपनी साड़ी से उसका पल्लू उसका फाड़ कर जो है और उंगली पर उनके बांध दिया था। और उसी समय से श्री कृष्ण जी ने प्रोमिस किया था कि मैं तुम्हारी क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। परमेश्वर के प्रियो, आज मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं कुछ परमेश्वर के पवित्र वचन से, शास्त्र से कुछ वचनों को पढ़कर जो है मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इन वचनों से, प्रभु ने मुझसे भी बात किया कि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को एक ठेस पहुँचाने के लिए नहीं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहन भाइयों का प्रेम और भी जो है अटल हो जाए। वचन के माध्यम से मैं प्रेरित करना चाहता हूँ। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता 121:5 पद में लिखा है कि परमेश्वर तेरा रक्षक है, परमेश्वर तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। परमेश्वर के प्रियो, सच में परमेश्वर हमारा स्वयं रक्षक है। और वो स्वयं रक्षक क्यों है? क्योंकि हम उसकी समानता में बनाए, हम उसकी सृष्टि, उसकी कला है। परमेश्वर के प्रियो, इस जीवन की परमेश्वर भी चिंता करता है। जैसे एक बहन अपने भाई की चिंता करती है या भाई अपने बहन की चिंता करता है, उससे बढ़कर परमेश्वर भी हमारी सबकी चिंता करता है। परमेश्वर के प्रियो, हालेलुया। तो और भी जो है परमेश्वर के प्रियो जो है, हम देखते हैं कि एक और भी वचन में यहाँ पढ़ना चाह रहा हूँ। हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रिय, हम देखते हैं कि सनातन से परमेश्वर का वचन अटल है। हम देखते हैं कि वचन के माध्यम से आज जितना भी हमें पूरी प्रकृति देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, सब कुछ वचन के माध्यम से बनाया गया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय, इंसान को परमेश्वर ने खास रीति से अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। वो अपनी जोरावर हाथों से हमारी रक्षा करता है और अपने पवित्र हाथों में हमें संभालता। अगर हम देखा जाए तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में इंसान का चित्र है, इंसान की तस्वीर है और वो हमें हमेशा देखता था, हमें निहारता रहता है। इसी प्रकार हमें भी जो है परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पर लिखा है भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं 68 के 19 पद में लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। परमेश्वर के प्रियो, बात एक साल की नहीं है, बात एक दिन की नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, हर दिन परमेश्वर हमारा क्या है, बोझ उठाता है। परमेश्वर के प्रियो, मैं समझ सकता हूँ कि भाई एक बहन की फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, कुछ उपहार दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, लेकिन परमेश्वर के प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा बोझ उठाता है, हमें संकट से बचाता है, हमें अंधकार से बचाता है, बुराई से बचाता है, पाप करने से बचाता है। तो परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर हमारा क्या है, स्वयं रक्षक है। परमेश्वर के प्रियो, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भजन संहिता 19 अध्याय के 10 पद में लिखा है, वे तो न सोने से और न बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। परमेश्वर का जो वचन है वो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर है।
परमेश्वर के प्रियो, वो मधु से भी बढ़कर जो है, मधु के छत्ते से भी बढ़कर परमेश्वर के वचन को बताया गया कि परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन जो सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर जो प्रसन्न होता है वो अपनी आज्ञा के माने जाने से होता है। अगर हम परमेश्वर के प्रिय यूहन्ना रचित सुसमाचार, अगर हम 14 अध्याय के 15, 16, 17, 18 पदों से जब हम पढ़ते तो लिखा है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर के प्रिय, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसने हमसे कितना प्रेम किया। जब हमारी आंखों पर अंधकार की पट्टी आ गई, जब हम बुराई में चले गए, पाप में चले गए, अंधकार में चले गए, जब हम एक दूसरे से जुदा हो गए, हम एक दूसरे के रिश्तों को नहीं समझ पाए, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया। हम देखते हैं कि रोमियो 5:8 में लिखा कि जब हम पापी ही थे, जब हम निर्बल कमजोर पड़ चुके थे, उस समय प्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर के प्रिय, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। आज हम देखते हैं कि ठीक है, हम मानवीय तौर पर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम दिखावा नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेम जो है बिल्कुल एक सत्य होना चाहिए, हमारा प्रेम एक पवित्र होना चाहिए। अच्छी बात है कि हम अपनी बहनों को प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी आज्ञा दी है कि जितने भी परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर के प्रिय वचन में लिखा है कि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर के प्रियो, और भी आगे अगर हम देखते हैं कि अगर दूसरा कुरिन्थियों अगर 6 अध्याय के अगर हम 14 पद में देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर के प्रियो, हम देख सकते हैं एक वचन में यहाँ पर चल रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि आसमान जुए में न जुतो, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर के प्रियो, आज यही है कि आज हमारी संगति क्या है, आज हमारा बैठना क्या है, आज हमारा बात करना क्या है। क्या खाली एक साल में ही क्या हम स्वार्थ के लिए हम प्रेम दर्शाएं? क्या एक साल में हम अपने बहन को या बहन भाई को प्रेम दर्शा सकते? नहीं परमेश्वर के प्रियो, मैं तो ये जानता हूँ और मैंने वचन से ये सीखा है और मेरे मन में जो परमेश्वर ने वचन डाला यह है कि हम अपने बहन के लिए हमेशा डेली हम प्रार्थना करें। और भाई का भी फर्ज बनता है कि वो डेली अपने बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करें, उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उसके पति के लिए प्रार्थना करें। और बहन भी अपने भाई को दिल से प्यार करे, अपने भाई के लिए प्रार्थना करे, अपनी भाभी के लिए प्रार्थना करे, उसके बच्चों के लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रियो, प्रार्थना का मतलब है प्रभु से बात करना। परमेश्वर के प्रियो, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से भी लिखा है, अगर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम 18 अध्याय में देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 18 अध्याय के 18 पद से लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, स्वर्ग परमेश्वर का शासन है, पृथ्वी उसने मानव के लिए दिया है, हम सब के लिए दिया है। परमेश्वर के प्रियो, मेरे भारत के हर प्रिय भाई बहनों, मेरी यही आपसे विनती है कि इस पृथ्वी पर अच्छाई को बांधें, एक अच्छाई की शुरुआत करें, एक अच्छी संगति की शुरुआत करें, एक मीठी संगति की शुरुआत करें, एक प्रार्थना का जीवन जिएं और अपने परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर के चरणों में बने रहें। परमेश्वर के प्रियो, आज मुझे भी एहसास है, मैं भी अपनी बहनों को मिस कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के प्रियो, आज मेरी बहनें दूर दूर हैं, सब मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रियो ठीक है, वो मेरे हाथ में एक कलाई में वो धागा नहीं बांध सकती, लेकिन वो मेरे लिए प्रार्थना कर सकती हैं। प्रार्थना हर जगह परमेश्वर की जो हम लिखते हैं कि जो प्रार्थना की सुगंध है वो पृथ्वी की छोर तक पहुँच सकती है। अगर मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा हिमाचल से अपनी बहनों के लिए, तो वो प्रार्थना की सुगंध उनके जीवनों तक पहुँच सकती है। मेरा राइट बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर डेली जो है मैं परमेश्वर में होकर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करूं। यहाँ पर और भी लिखा, 19 पद में लिखा, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएंगे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जिस प्रकार से पति पत्नी एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, बहन भाई भी प्रार्थना कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, अच्छा जीवन के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। और परमेश्वर के प्रियो, आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे भाई हैं जो अंधकार में हैं, बहुत से
से भाई हैं जो पाप में हैं, बहुत से भाई हैं जो हम देखते हैं कि स्मैक के नशे में हैं, बहुत से भाई हैं जो ड्रिंक करते हैं। आज मैं समझ सकता हूँ, और मैंने जो जाना है कि आज हम देखते हैं कि अगर मेरा भाई अंधकार में है या मेरी बहन अंधकार में है, तो आज उसकी कलाई पर धागा बांधने से उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि वो तो नशे में है, उसे कुछ नहीं पता, वो तो अंधकार में है, पाप में है। लेकिन हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर से अच्छा बुद्धि दे, वो बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना कर सकती है, ताकि उस नशे से, बुराई से उभारा जाए, वो अंधकार से ज्योति में जाए, और वो भी परमेश्वर से विनती कर सके। यही एक परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का वचन में लिखा है रोमियो 13:8 में कि तुम आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बातों में कर्जदान न हो। जो कोई दूसरों से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था को पूरी की है। परमेश्वर के प्रिय, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहकर इस प्रेम की व्यवस्था को पूरा किया, इस वचन को पूरा किया। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, आज आपका और मेरा समय, आज उन बहनों का समय है, उन भाइयों का समय है, जाओ ताकि वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, वो परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर किसी और बातों में कर्जदान न हो, बुराई के कर्जदान न हो, पाप के कर्जदान न हो, स्वार्थ के कर्जदान न हो। परमेश्वर के प्रियो, क्या स्वार्थ का ही प्यार है बहन भाई का? क्या एक लेन देन का ही प्यार है? क्या एक मिठाई का ही प्यार है? नहीं परमेश्वर के प्रियो, हम अपनी बहन को हमेशा, हर जब भी हम उससे मिलते हैं उसके साथ हम मिठाई खा सकते हैं, अपनी बहन के साथ चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। अपनी बहन को हम जो हमेशा अपनी बहन को अपने गले लगा सकते हैं, बहन अपने भाई को गले लगा सकती है, मिलकर वो अच्छी बातें कर सकते हैं। तो परमेश्वर के प्रियो, आज हमें एक आवश्यकता है कि हम अपने भारतवर्ष में एक उजाला लाएं, अपने भारतवर्ष में एक अच्छा विकास लाएं। हम अपने भारतवर्ष के लिए हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष आज हम देखते हैं कि कई बुराइयों से गूंज रहा है, कई अंधकार से गूंज रहा है। आज नफरत की ओर लोग जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं बहुत से भाई। हम परमेश्वर के प्रियो, हमें ध्यान देना है मेरे परमेश्वर के प्रियो। आज बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो पढ़ाई छोड़ रही हैं, कई कारण हो सकते हैं भाई। हो सकता है कि भाई घर में जो है एक अच्छा फर्ज नहीं निभा पा रहा हो अपनी बहन के लिए, उसका फीस बराबर ना दे पा रहा हो। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, हमें बारीकी से ध्यान देना है कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ क्या कमी है, और उस कमी को हमें दुरुस्ती करना है, उस कमी को दूर करके हमें एक अच्छाई की शुरुआत करना है मेरे परमेश्वर के प्रियो। हमें इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में क्या है, बढ़ना है मेरे परमेश्वर के प्रियो। तो परमेश्वर के प्रियो, हमें एक मन होकर प्रार्थना करना है। और एक लास्ट वचन हो जो है मैं पढ़कर यहाँ पर जो है बताना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रियो। हमने काफ़ी वचनों को यहाँ पर पढ़ा, और मेरा विश्वास है कि इस वचन को आप जरूर लाइक करेंगे, इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और ताकि मुझे एक हौसला मिले, मैं ताकि और भी वीडियो बना सकूँ, और मैं वचन के आधार पर ही ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँ। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता में हम पढ़ेंगे 67 अध्याय के फर्स्ट वचन में लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, और वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मेरी यही प्रार्थना है कि पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी बहन भाई हैं, ये हमारी प्रिय बहनें हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे। मेरी यही प्रार्थना है आज इस समय में, इस सुबह के समय में, और परमेश्वर हमारी बहनों को आशीष दे, हर भाइयों को आशीष दे, और अपने मुख का प्रकाश परमेश्वर हम पर चमकाए रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने मेरे इस वचन पढ़ने में और समझाने में सहायता की। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।